अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. The most irritating questions people usually ask, most stupid answers. Let's laugh together. This is the topic today. Today topic. You will laugh and laugh, and if you are crying, so watch this lesson and you will laugh a lot. अगर आप रो रहे हैं, if you feel sad, so watch this lesson. अगर आप उदास हैं, परेशान हैं, तो वॉच करें लेसन एंड improve your language, improve your speaking, improve your listening power, improve your speaking power. So there are two benefits to watch this lesson. There are two benefits. दो फायदे हैं इस लेसन को देखने के. One, you can improve your English, and the second, you will laugh, and without laughing, without happiness, you cannot learn anything. If you want to learn something, you have to be happy. You have to be so happy. अगर आप वाकई में कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको खुश होना ज़रूरी है. So please be happy. If you are not feeling happy, so just slap yourself. Slap yourself. चमाड़ अपने आप को चमाड़ मारे. ओहे सर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं पागल हूँ तो आप भी पागल बन जाओगे. मार मत देना, पता नहीं किसी ने मार भी दिया अपने आप को चमाड़. सो आई एम सॉरी फॉर दिस बिकॉज इट्स अ जोकिंग. ओके, इट्स अ जोक. ओके, लेट्स स्टार्ट. I gotta be kidding. So start this lesson. Let's laugh together. Don't laugh loudly because many people think you will be a mad. अगर ज़्यादा ज़ोर से मत चीखिएगा क्योंकि कुछ लोग देखेंगे तो बोलेंगे ओ ये तो पागल हो गया, चलो इसको पागल खाने में डालो. So let us start first and you will love this question and answers. बहुत ही प्यारे सवाल जवाब हैं. पहला सवाल, टीचर, if I give you two rabbits and two rabbits, how many rabbits have you got? उस्ताद कह रहा है if I give you, अगर मैं दूंगा तुम्हें, two rabbits, दो खरगोश. फिर बोल रहा है two rabbits, दो खरगोश, and another, और दो खरगोश, two rabbits. कितनी दफा rabbits बोला? two rabbits. दो खरगोश, टोटल कितना बना? 6. How many rabbits have you got? तो तुम्हारे पास कितने हुए? How many rabbits have you got? तो तुम्हें कितने मिले या तुमने कितने हासिल किए रैबिट? तुम्हारे पास कितने हो गए रैबिट? तारिक said 7. टीचर, now listen carefully. उस्ताद बोलता है, बड़े पेशेंट वाला उस्ताद था, मतलब सब्र वाला. No, listen carefully again. नहीं, आराम से दोबारा से तवज्जो से सुने. If I give you two rabbits and another two rabbits, how many rabbits have you got? तवज्जो से सुने कि अगर मैं आपको दो खरगोश, फिर दो खरगोश और फिर दो खरगोश दूं तो कितने हो गए खरगोश आपके पास? 7. टीचर बड़ी सब्र वाली थी, एक और दफा कोशिश करती है. लेट्स ट्राई इट अनदर वे. चलें किसी और तरीके से इसको सीखते हैं. इफ आई गिव यू two apples and another two apples, how many apples have you got? टीचर कहती है लेट्स ट्राई इट अनदर वे. इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, दूसरे तरीके से समझाते हैं. इफ आई गिव यू, अगर मैं आपको दूं two apples, दो सेब, two apples, फिर दो सेब, another two apples, फिर दो सेब, how many apples have you got? कितने बचे? कितने आपके पास एप्पल हो गए? अब मैंने क्या जवाब दिया? तारिक ने जवाब दिया 6. 6. अरे वाह, सही जवाब दे दिया यार, पहली दफा सही जवाब दिया. मैं खुश हो गया. उस्ताद ने कहा मैं खुश हो गया. अब दोबारा से आया. टीचर, good, very good, it's really good, I'm very happy with you. यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये मैं अपने एक्सप्रेशन बता रहा हूँ. Good. Now if I gave you two rabbits and another two rabbits, how many rabbits have you got?
अच्छी बात है। अब बताएं, 2 रैबिट मिलके 2 रैबिट, दो 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 4 और 2 रैबिट, कितने हुए रैबिट? 7। तारिक said 7. Teacher, how on earth do you work out that 3 a lot of 2 rabbit is 7? तुम इस दुनिया में किस तरह गुजारा करोगे that 3 lots of 2 rabbits is 7? भाई 3 दफा 2 को मिलाओ, 3 दफा 2 2 4 2 6, तो ये 6 हुए। तो यहाँ ये बोला 3 lots of 2 rabbits is 7। 2 खरगोशों को 3 दफा जमा करो, add 2 rabbits 3 times add is 7 is equal to 7। तो ये 7 बनेंगे। अब मैंने क्या जवाब दिया? I have already got 1 rabbit at home now। मेरे पास एक घर पे पहले से है, तो आप मुझे 6 और दे रही, 7 और दे रहे। 6 सॉरी मैं एक सॉरी ऊपर का जवाब मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। How on earth do you work out that 3 lots of 2 rabbits is 7? इस दुनिया में कैसे ये हो सकता है, कैसे हो सकता है मैथ में कि 3 को 2 दफा किसी भी चीज़ को 3 मतलब 2 रैबिट्स को 3 दफा जमा करो तो कभी भी 7 नहीं होता। तो वहाँ ये सवाल यहाँ पे ये किया जा रहा है कि ये कैसे दुनिया में हो सकता है, या ये कैसे हो सकता है कि भाई 3 को जमा करो और वो 7 हो जाए। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं था। सो मैंने क्या जवाब दिया? एक मेरे पास घर पर है, आई हैव ऑलरेडी गॉट 1 rabbit at home now। मेरे पास एक ऑलरेडी है और 6 तो आप देने वाले ही हैं, तो 6 और 1 कितने हो गए? 7। That's really funny। अच्छा, अक्सर लोग टॉयलेट मतलब बाथरूम के बाहर खड़े होते हैं, मतलब जैसे कहीं आप गए हो, कहीं मतलब शादी में जाते हो, तो कभी कभी होता है बंदा कहीं भी जाता है तो वहाँ टॉयलेट यूज़ करने का वक्त आता है, तो उस वक्त ये बहुत अजीब से सवाल पूछे जाते हैं। लेट्स सी, हे, अच्छा हे, हाय, हेलो, इनके कोई मीनिंग नहीं होते। इट्स इंट्रोड्यूस समवन, इट्स टू इंट्रोड्यूस समवन। ये हे, हाय, ये सिर्फ किसी से एक्सक्यूज करने के लिए, किसी से बात शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हे, व्हाट आर यू डूइंग हियर? बाथरूम के पास पूछ रहा है तू, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऑफ कोर्स यार, बाथरूम ही कर रहा हूँगा, बाथरूम जा रहा हूँगा। ओह, आई वॉज लुकिंग फॉर सम पिज़्ज़ा, डू यू नो वेयर कैन आई फाइंड वन? अब मेरी तब गई, मैंने क्या बोला? भाई बाथरूम के पास खड़े हैं तो आप ये सवाल अजीब नहीं लगता कि व्हाट आर यू डूइंग हियर? हे, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट द बाथरूम, एट द टॉयलेट? तुम बाथरूम के पास खड़े हो के क्या कर रहे हो? टॉयलेट के पास खड़े हो के क्या कर रहे हो? सो ओह, आई वॉज लुकिंग फॉर सम पिज़्ज़ा। अब मैं भी तपाने वाला था, मैंने क्या बोला? मैं पिज़्ज़ा ढूंढ रहा हूँ। डू यू नो वेयर आई कैन फाइंड वन? मैं पिज़्ज़ा ढूंढ रहा हूँ, बता, क्या तुम जानते हो कहाँ मिलेगा मुझे ये पिज़्ज़ा? सो इट्स अ जोक। नहीं समझ में आया तो दोबारा सोचे। खैर, बड़ा ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। टीचर, हाउ डू यू स्पेल मंकी? हाउ डू यू स्पेल मंकी? किस तरह आप स्पेलिंग करोगे मंकी की? हाउ डू यू स्पेल मंकी? स्टूडेंट आंसर देता है। Student, M-O-N-K-I। Teacher, you are wrong. The dictionary spells it M-O-N-K-Y। टीचर कहती है, हाउ डू यू स्पेल? तुम किस तरह स्पेलिंग पढ़ोगे मोंकी की? तो स्टूडेंट पढ़ता है M-O-N-K-I, और टीचर कहती है तुम गलत हो, डिक्शनरी में स्पेलिंग ये नहीं है M-O-N-K-I। डिक्शनरी में कौन सी है? M-O-N-K-E-Y। बट स्टूडेंट क्या जवाब देता? बट यू आस्क मी हाउ आई स्पेल इट सर। उस्ताद से बोलता है, सर पर आपने कहा कि मैं किस तरह स्पेल करता हूं, ये नहीं कहा कि डिक्शनरी की स्पेलिंग क्या है। आपने ये मुझसे पूछा मुझे कौन सी स्पेलिंग पता है या मैं कौन सी स्पेलिंग जानता हूँ? तो भाई मैंने तो अपने दिमाग से बोल दिया मंकी।
सही है, MONKEY monkey, but it's my pronunciation, my spelling MONKI. So that's really interesting question and answer. Hope you enjoy. अगर आप enjoy नहीं कर रहे तो अगला सवाल बड़ा ज़बरदस्त है. When woken up at midnight by a call, जब आप उठ जाते हो रात के वक्त, आधी रात को, वो भी किसी ने फ़ोन करा हो, तो क्या कॉलर क्या बोलता है? Sorry, pardon, were you sleeping? Sorry sir, were you sleeping? क्या आप सो रहे थे? माजर चाहता हूँ, क्या आप सो रहे थे? अबे रात के वक्त क्या बंदर रहे थे? क्या जाग रहे थे हम? अब ये जवाब, अब अकड़ में जवाब क्या देते? नो, ना, ये एक्सप्रेशन होते हैं ना, ना, मेरे को इसके एक्सप्रेशन नहीं आते. एक कंजक्शन कहलाते हैं बेसिकली, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, पता नहीं क्या कहलाते हैं, अल्लाह माफ़ करे. आई वॉज डूइंग रिसर्च वेदर monkeys इन अफ्रीका मैरी आर नॉट. क्या बोला? नहीं. अब वो पूछ रहा, रात के वक्त कॉल करके पूछ रहा आप सो रहे थे, तो आगे से जवाब क्या मिला? नहीं, मैं सर्च कर रहा हूँ, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मैं तहकीक कर रहा हूँ. वेदर monkeys इन अफ्रीका मैरी आर नॉट, कि जो बंदर है वो रात अफ्रीका के शादी कर रहे हैं या नहीं कर रहे. अफ्रीका के बंदर शादी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं ये तहकीक कर रहा हूँ इतनी रात में. यू थॉट आई वॉज स्लीपिंग, तुम सोच रहे हो मैं सो रहा था? यू फूल, बेवकूफ़ कहीं के. सो बड़ा ज़बरदस्त था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. मज़ा नहीं आया तो भाई क्या कर सकते हैं, पैसे वापसी तो नहीं कर सकता मैं आपके. खैर, लेट्स लुक एट द स्क्रीन. हैव यू लुकिंग एट द स्क्रीन? आर यू लुकिंग एट द स्क्रीन? आप स्क्रीन पे देख लो. No, we are not looking at the screen because we are not watching your video. हम आपकी वीडियो ही नहीं देख रहे, तो देखेंगे क्या? चले, सवाल अगला. Teacher, when were the first and the second war fought? पहली और दूसरी जंग अजीम कब हुई? उस्ताद पूछ रहा है स्टूडेंट से. स्टूडेंट, I don't know about the first. मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में नहीं जानता. बट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट आफ्टर द फर्स्ट. लेकिन जो दूसरी जंग अजीम हुई है वो पहली के बाद हुई, इतना जानता हूँ. दूसरी जंग अजीम पहली जंग अजीम के फौरन बाद हुई, यानी उसके बाद ही हुई. तो इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन आंसर. ये मैंने एक खुद बनाया, तो आप बुरा नहीं मानिएगा, ये मैंने अपना बनाया. Tell me your name. Tell me your name. B ने कहा name. You don't understand my question. May I know your name? पहले पूछा गया tell me your name. जवाब दिया नाम. You haven't understood my question. You have not understood my question. तुम मेरे सवाल को समझे नहीं. May I know your name? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? B name. What is your name? Do you know English? क्या आपका नाम क्या है? क्या आपको इंग्लिश आती है? Yes, I know English. My name is name. Do you have any problem? Written by Tariq. कि पूछा जा रहा था कि भाई नाम, भाई बंदे का नाम ही नाम था, मैं क्या कर सकता हूँ. एक बंदे का नाम है, वो नाम बोल रहा था, आगे से बंदा बेवकूफ़ बन गया, तो क्या कर सकते हैं. आप बेवकूफ़ तो नहीं बने ना, बस बाकी खैर है. इन दिस नेक्स्ट डैड एंड सन के कुछ में आप बेवकूफ़ बन जाएंगे. दिस टाइम आई एक्सपेक्ट 80% मार्क्स इन योर फाइनल एग्जामिनेशन. एक बाप बेटे से कहता है, दिस टाइम, इस वक्त, इस दफ़ा, आई एक्सपेक्ट, उम्मीद करता हूँ, 80% मार्क्स, 80% मार्क्स लाने की, इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, अपने जो असली एग्जामिनेशन है उसमें, मतलब साल के आखिर में जो होता है. नो डैड, आई थिंक आई विल मैनेज 100%. वो डैड को बोलता है, मैं सोच रहा हूँ आई विल मैनेज 100%. मैं 80% के बारे में नहीं सोच रहा, मैं 100% के बारे में सोच रहा हूँ. डैड, डोंट जोक विद मी. बाप क्या बोलते हैं, मेरे से जोक मत करो, 80 ले आओ, बड़ी बात है. सन क्या कहता है, हु स्टार्ट द जोक. मजाक शुरू किसने किया था? आप ही ने शुरू किया था कि 80% लाओ, मैंने थोड़ी शुरू किया था. सो इट्स रियली अमेजिंग. सो नेक्स्ट, अक्सर लोग मुझसे पूछते थे जब मैं
18 साल का था तो मैं सही जवाब नहीं देता था। लोग मुझसे पूछते थे वेयर डू यू लिव मिस्टर तारिक, आई लिव इन योर हार्ट। मैं अक्सर ये जवाब देता। लड़की होती थी तो बोलता था आई लिव इन योर हार्ट। उर्दू में बोलता था। आई डोंट नो इंग्लिश एट दैट टाइम, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। कोई मुझसे पूछता था वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, आपके दिल में रहता हूँ। इट्स रियली अमेजिंग। सो तो यहाँ पे चेंज कर दिया, वेयर डू यू लिव मिस्टर तारिक, आई लिव इन दिस वर्ल्ड, इन आई लिव ऑन द अर्थ, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। सो अक्सर लोग बोलते हैं आई मीन वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं। आई एम फ्रॉम योर हार्ट, मैं आपके दिल से हूँ, आपके दिल में हूँ। आई एम फ्रॉम कराची, आई लिव इन कराची। सो आई कैन से दिस बट आई वांना एंटरटेन यू, सो दैट्स द रीज़न। डू यू रियली स्कैटी, अगला सवाल पूछा जाता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं क्या यार वाकई में तुम भुलक्कड़ हो, लगते नहीं हो यार। Yes, I'm scatty. I forget money. I forgot आएगा। I forgot money that you have given me. मैं भुलक्कड़ हूँ और मैं भूल गया हूँ वो पैसा जो तुमने मुझे दिया था। ऐसा भुलक्कड़ हूँ जो पैसा भूल गया। सही है? Okay. Next one. This also written by me. That one scatty वाला। Teacher ask George. यार एक तो अंग्रेज़ों के नाम ना मुझसे पढ़े नहीं जाते। If I make a mistake in the name of English person, British or American name, I cannot pronounce properly. मैं अंग्रेज़ों के नाम मुझसे ना बड़े झिझकते हैं। एक कहानी में देख रहा था, शकीरा, नाम शकीरा था, तो अजीब अजीब नाम थे। So let continue my thing. Teacher asks George. George से टीचर पूछती है How can you prove the earth is round? तुम कैसे साबित कर सकते हो ये दुनिया गोल है? George replied. George जवाब देता है I can't, besides I never said it was. बड़ा ही आसान जवाब दिया। I can't, मैं नहीं कर सकता प्रूफ कि दुनिया गोल है। साथ ही साथ I never said it was, और ना ही मैंने ये बोला है। साथ ही ये मैंने कभी नहीं बोला कि दुनिया गोल है, तो मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ? तो टीचर को उल्लू बनाने के लिए मैं ही मिला हूँ। ओके। Student, teacher, student, you have 40 minutes to write an essay on soccer match. टीचर तालिब इल्म से कहती है आपके पास 40 मिनट है, 40 minutes to write an essay, एक मजमून लिखने के लिए on a soccer match. जैसा हमारा क्रिकेट होता है वैसे इनका सॉकर मैच होता है। वो पता नहीं कौन सा मैच होता है। क्रिकेट हमें याद है, मैं क्रिकेट लिख देता, लेकिन रिचर्ड नाम क्रिकेट कहाँ खेलेगा। अच्छा, रिचर्ड आफ्टर 2 minutes, रिचर्ड जवाब देता 2 मिनट बाद। Here my paper sir, here is my paper, here's my paper sir, ये रहा मेरा पेपर। 2 मिनट बाद ही ऐसे लिख लिया। वाह वाह। टीचर, what did you manage to write so quickly? आपने किस तरह इतनी जल्दी लिख लिया, कैसे लिख लिया इतनी जल्दी? ऐसे लिखने में 100 ऐसे नीड 120 words. How can you manage to write quickly? आपने कैसे लिख लिया इतनी जल्दी? रिचर्ड आंसर देता है मैच कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। मैच कैंसिल हो गया, मैच कैंसिल हो गया, ड्रॉ हो गया ड्यू टू रेन। सही है। गोल्डन वर्ड्स के पास आते हैं। नील भाई, आपकी रिक्वेस्ट फॉर एंड सिंस, इंशाल्लाह मैं अभी कोशिश करूंगा आज के आज हो जाए रिक्वेस्ट ये, इंशाल्लाह नील भाई डोंट माइंड, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाता हूँ। आपकी 2 दिन से रिक्वेस्ट बार बार याद आती है, भूल जाता हूँ। गोल्डन वर्ड्स, स्माइल एंड लाफ, हंसो और मुस्कुराओ यार। रो रो के क्या ज़िंदगी गुजारना। हर किसी को तकलीफ है, हर कोई रो रहा है यार। रोने से क्या मिलेगा, तकलीफ दूर हो जाएगी। Just chill. When a life gives you 100 reasons to cry, show life that you have 1000 reasons to smile. जब आपको रोना है ना, 100 रीज़न पता हो, 100 वजूहात हो रोने के। यार मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ गई, यार उसने दम कर दिया, यार मेरे पास पैसे नहीं, यार मेरे पास ये नहीं, यार मैं कुर्बानी नहीं कर सकता,
यार मैं हज पे नहीं जा सकता, फॉर मी एज अ मी, जैसे मेरा दिल बड़ा करता है कि हज जाना, हज अल्लाह मुझे हज कराए और कुर्बानी कर सकूं, बट आई डोंट हैव एबिलिटी टू सेक्रीफाइस, मेरे पास नहीं है, सो हाउ कैन आई। सो लाइफ को ये दिखा दो, आई हैव 1000 रीजन टू स्माइल, मेरे पास बहुत से रीजन है स्माइल करने, क्यों? कॉज आई एम टीचिंग यू एंड आई एम शोइंग यू हाउ टू लाफ, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हंसना है। इट्स टाइम टू एंजॉय नॉट टू क्राई, ये वक्त है एंजॉय का, रोने का नहीं है, रोने का नहीं मामू, रोने का नहीं है, सही है। स्लैंग लैंग्वेज के लिए सॉरी, इसको स्लैंग लैंग्वेज कहा जाता है तू तड़ाक की, सही है। इसको इंग्लिश में स्लैंग कहा जाता है, उर्दू में तू तड़ाक की ज़बान कहा जाता है। टाइम यू एंजॉय वेस्टिंग इज नॉट वेस्टेड टाइम, जब तुम कोई भी खुशगवार टाइम गुजारते हो, वक्त गुजारते हो, वो वक्त ज़ाया नहीं होता। काउंट योर एज बाय फ्रेंड्स नॉट ईयर्स, अपने ज़िंदगी गिनना चाहते हो तो अपने दोस्तों से गिनो। काउंट योर एज बाय फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के ज़रिए अपनी उम्र गिनो, नॉट ईयर्स। लोग अपनी एयर, भाई मेरी 1987 है तो मैं 30 साल का हो गया हूँ, ऐसे नहीं, आपके दोस्त से आपकी उम्र का पता चलता है। काउंट योर लाइफ बाय स्माइल, और आपकी मुस्कुराहट से आपकी ज़िंदगी का पता चलता है, नॉट टीयर्स, ना के आंसुओं से। बी हैप्पी नॉट बिकॉज everything is good but because you can see the good things में everything में एन नहीं लगा हुआ। बी हैप्पी, हमेशा खुश रहो, नॉट बिकॉज एवरीथिंग इज गुड, इसलिए नहीं कि सब कुछ ठीक ठाक है, बट बिकॉज यू कैन सी द गुड एवरीथिंग, क्योंकि तुम देख सकते हो सब कुछ बेहतर। अगर तुम ये सोच लो ना कि तुम अच्छे हो और सब कुछ अच्छा है, तो एवरीथिंग विल बी ओके इन योर लाइफ एंड यू विल बी हैप्पी। अगर आप बेहतर सोचोगे तो बेहतर मिलेगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा, जैसा चाहोगे वैसा मिलेगा, बट यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। ओके, हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं, दूसरों पे डिपेंड होना छोड़ दो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग is to enjoy your life, but to happy it's all that matters। सबसे अहम है ज़िंदगी मज़े से जीना, हर मामले में, दुख में भी मुस्कुराना। मेरे जब बेटे का इंतकाल हुआ था तो मेरे मुंह से मैंने उसको चूम के ये लफ्ज़ कहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि या अल्लाह तूने ही मुझे दिया और तूने ही वापस ले लिया, तेरी ही चीज़ थी, तूने ही वापस ले ली, मेरे में क्या सख़त है। अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहा कि इससे बेहतर देगा मेरा रब। अल्हम्दुलिल्लाह मीन थैंक यू टू गॉड कि वो 8 महीने की वो नेमत, 8 महीने ही वो मेरे साथ रहा, लेकिन उसने मुझे हंसना सिखाया। ही मेक्स मी हैप्पी, ही मेक्स मी लाफ। वो छोटा सा था लेकिन हर वक्त हंसता रहता था, बिकॉज वो बच्चा नहीं जानता था इस दुनिया के दुख तकलीफ़ें। हम जानते हैं दुख और तकलीफ़ें। दैट्स द रीज़न वी आर क्राइंग। आई डोंट केयर अबाउट क्राई, आई जस्ट वांट टू लाफ। इवन आई हैव सो मैनी पेन इन माई हार्ट, मेरे पास बहुत दुख है दिल में एंड बहुत तकलीफ़ें हैं, बट आई विल लाफ जस्ट फॉर दिस लाइफ एंड थैंक यू टू माई अल्लाह। मैं अपने अल्लाह से शुक्र अदा करूँगा। Thank you to my Allah. He gave me the beautiful life, not wife. Okay? Allah Hafiz, take care. Hasta la vista. Ciao.